अनन्यता का कोई लक्षण देखना है, शिष्य कैसा होना चाहिए वो देखना है, तो उनको देखने के लिए एक चरित्र का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। वे हैं श्री दामोदर दास सेवक जी। गौड़ देश गढ़ाधाम जबलपुर से कुछ 5 मील की दूरी पर है। सनातन भक्तों की भूमि, जिसको लघु काशी भी कहा जाता है, अनेक विद्वानों का उद्गम स्थान। ऐसी भूमि में 2 भाई श्री दामोदर दास जी एवं श्री चतुर्भुज दास जी, ये दोनों ही 2 भाइयों के पुत्र थे। बड़े भाई के पुत्र थे श्री चतुर्भुज दास जी और छोटे भाई के पुत्र थे श्री दामोदर दास जी। बालपन से ही भक्ति में हमेशा उनका हृदय डूबा हुआ रहता था। ऐसे भक्त जो कि हमेशा साधुओं की सेवा को ही सर्वोपरि मानते थे। सहज ही सबका अपना सेवा से मन मोह लेते थे। अल्प आयु में ही उन दोनों भाइयों ने जितने भी पुराण एवं शास्त्र थे उनको कंठस्थ कर लिया था। फिर भी कहीं ना कहीं गुरु दीक्षा नहीं ली थी इन्होंने। वे समय ऐसा था कि जिस समय पर साधु संतों की टोलियां समग्र देश में देशाटन करती थीं हरि नाम का कीर्तन करते हुए। ऐसा ही कुछ उस समय पर भी हुआ कि गढ़ाधाम में कुछ वैष्णव संतों की टोली वहां पहुंचती है और वहां पर इनके घर में आके श्री जी का यश गान करती। वे दोनों इतने आसक्त थे हरि नाम के कि दिन रात उन साधु संतों की सेवा में ही बिताते थे। एक दिन के बाद उन संतों ने श्री वृंदावन की उपासना और श्री प्रियालाल के प्रेम पथ का कुछ दर्शन उन दोनों भाइयों को करवाया। जब वे उन दोनों भाइयों को कराते हैं ये दर्शन, तो उन दोनों की आंखों में से सहज ही अश्रुपात होने लगता है। वह वार्ता करते करते सुनते सुनते वे संत एवं वे दोनों भाइयों को ये पता नहीं लगता है कि रात्रि से दिन कब हो गया। वे दोनों आसक्त हो गए कि हमको तो यही चर्चा सुननी है, यही चर्चा सुननी। उन संतों ने कहा कि क्या आपने अभी तक कोई वैष्णवी दीक्षा ली है? क्या आपने अभी तक कोई गुरुदेव बनाए हैं? तो वे सहज ही मना कर देते हैं कि अभी तक तो संतों की सेवा को ही हम अपनी गुरु दीक्षा मानते थे, पर अब ऐसा लगता है कि इस रस के पथ पर आगे चलने के लिए हमें कोई गुरु की जरा आवश्यकता है, कोई ऐसा सूक्ष्म दृष्टा गुरु जो कि हमें इस पथ पर अग्रसर कर सके। उन दोनों को सहज ही ये वृंदावन की उपासना की रस पद्धति बड़ी अच्छी लगी। वे दोनों पूछते हैं कि कौन हमें इस पथ पर अग्रसर कर सकता है। वो युगल के लिए प्रधान वृंदावन रस की सुमधुर चर्चा कि वे आसक्त हो गए थे और कुछ किसी वेद पुराण और शास्त्रों की बात उनको कुछ रुच नहीं रही थी वो सुंदर रसकेली की वार्ता के अलावा। उन रसिकों ने बतलाया, उन साधुओं ने बताया कि इस समय पर धराधाम पर वृंदावन स्थित श्री रसिकों के द्वारा प्रशंसित श्री हिताचार महाप्रभु, जो कि भगवान कृष्ण की मुरलिका के अवतार हैं, वंशी के अवतार हैं, वही इस रस के प्रदाता हैं। आप वृंदावन अति शीघ्रता से जाएं और उनकी दीक्षा ग्रहण करें। दोनों बहुत ही हर्षोल्लासित हो जाते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ उस समय पर एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी भी तरह से वृंदावन पहुंचें और वहां पर जाके दीक्षा लें। उनके घर में भी ठाकुर जी की सेवा थी। उनकी सेवा के कारण से मैं वृंदावन जाने में उन दोनों भाइयों को विलंब होगा। ठाकुर जी की जहां पर भी सेवा रहती है वहां पर किसी ना किसी कारणवश विलंब हो ही जाता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपको सेवा में ही रहना पड़ेगा। पर मन में तो वही एक ही उनके ख्याल था कि किस तरह से उन आशरण शरण करुणा वरुणालय श्री हिताचार महाप्रभु, जिन्होंने कि दास्युराज नरवाहन के ऊपर भी कृपा करके उनको निज निकुंज के दर्शन करा दिए क्षण भर में ही, कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें, कैसे उनके सहचरी वपु को हम समझ सकें।
तब चतुर्भुज दास जी एवं दामोदर दास जी दोनों ही क्षण क्षण का इंतजार कर रहे थे कि कब उनको जो है वृंदावन जाने का मौका मिल सकेगा। कोई ना कोई ऐसा विशेष कार्य था और प्रभु से ही जुड़ा हुआ वो विशेष कार्य था जिस कारण से भक्त को रुकना पड़ सकता है अपने किसी निज धर्म को, निज स्वार्थ को पूरा करने के लिए। कुछ दिन व्यतीत हुए, कुछ दिन से वो महीने में बदले और करीब 3 दिन महीने तक उनको वहां पर विश्राम करना पड़ा गड़ा धाम में ही। कुछ दिनों बाद में ही एक और साधुओं की टोली वृंदावन से पधारती है। वृंदावन से पधारने का मतलब तो ये था कि उन दोनों भाइयों के लिए कि कोई ना कोई भगवत स्वरूप भक्तों की टोली ही वहां पर आ गई है। और ऐसा था भी कि जो भक्त आते थे वो उन दोनों भाइयों की सेवा जरूर लेते थे। वे ऐसे साधुओं के चरण धूलि को अपने माथे पर रखते थे, ऐसी सेवा करते थे कि कोई भी भक्त यही चाहता था कि उस तरफ जाएंगे तो उन दोनों भ्राताओं से जरूर मिलेंगे। वे दोनों भाइयों के यहाँ पर जब वो टोली आती है वे यही पूछते हैं कि वे वेणुकुल मंडन हमारे सद्गुरुदेव रसिक शिरोमणि प्रेमावतार हरिवंश महाप्रभु कैसे हैं। हमने मन ही मन उनको अपना गुरु वर्ण कर लिया है। यह बात सुनते ही वह साधु मंडली एकदम से शांत हो जाती है, अपने नेत्रों को झुका लेते हैं और नेत्रों में से अश्रुपात करने लगते हैं। वे दोनों भाई कुछ समझते हैं कि कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई है कि इनके नेत्रों में से अश्रुपात हो रहा है। वे पूछते हैं ये साधु मंडली बताती है कि महाप्रभु तो अपनी धराधाम की लीला को पूर्ण करके वे निकुंज की लीला में प्रवेश कर गए हैं। प्रिया जी उनको अपने साथ ही निकुंज में ले जा चुकी है। यह बात सुनते ही दोनों भाई कटे वृक्ष के भांति जमीन पर अश्रुपात करते हुए गिर जाते हैं, निश्चेष्ट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने पर वे साधु मंडली उनको साधती है। किसी तरह से डांट डांस देने पर उनकी वाणी को खुलती है, फिर भी वे उनका अश्रुपात चलता ही रहता है। जोरों से रुदन करने लगते हैं और उनके रुदन में वे साधु मंडली उनको समझाती है हर तरीके से कि आप रुदन ना करें। वे तो सहचरी बपू हैं। जिस तरह से ठाकुर जी कभी भी संसार को छोड़ के, वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते हैं, ऐसे ही हमारे हिताचार्य महाप्रभु भी वहीं पे उन नव निकुंजन में ही विराजमान है आज भी। उनको बताते हैं कि इस समय पर महाप्रभु की गादी पर वर्तमान उनके ज्येष्ठ पुत्र गोस्वामी श्रीहित वनचंद्र महाप्रभु विराजमान है। आप जाएं और वहां पर जाकर उनसे वृंदावन रस रीति को भली भांति समझें, इस गुप्त रीति को समझें और आप उनसे दीक्षा ले सकते। बड़े भ्राता चतुर्भुज दास जी इस बात पर राजी हो जाते हैं कि हाँ, मैं वृंदावन जाऊंगा और उन्हीं महाराज प्रभु से मैं उनसे दीक्षा भी ले लूंगा। पर दामोदर दास जी कहते हैं कि मेरा मन तो पूर्ण रूप से हित हरवंश महाप्रभु के चरणार विंदन में इस समय पर रच पग जा चुका है और मैं उनको ही गुरु मान चुका हूं। मैं आज से प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अन्न जल छोड़कर हरवंश नाम की ही रटना लगाऊंगा और जब तक वे प्रकट नहीं होंगे। सुना है कि वे आचार्य बपू स्वयं में भगवान कृष्णचंद्र की वंशी हैं और अगर वो वंशी के स्वरूप है तो मेरे सामने जरूर प्रकट हो। चतुर्भुज दास जी वृंदावन के लिए प्रस्थान कर चुके होते हैं कि वे सोचते हैं कि अब मुझको देर नहीं करनी चाहिए। 3 माह हम लोगों ने देर करने पर महाप्रभु को तो खो दिया है, कहीं और कोई अनहोनी ना हो जाए रास्ते में जिस कारण से मुझे देर नहीं करनी चाहिए। वे वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। यहाँ पर गड़ा धाम में एक बट वृक्ष के नीचे श्री सेवक जी हरवंश नाम की रटना लगाकर बैठ जाते हैं, अन्न जल छोड़ देते हैं। जब वे एक आसन से विराजमान होते हैं
और श्री हरिवंश नाम उनके रोम रोम से निकलने लगता है। तीसरे दिन महाप्रभु का जब वे नाम ले रहे थे तो उनको तंद्रा सी आई। आसन पे बैठे बैठे वे देखते हैं कि कहीं पर सुंदर रम्य वन है और उसके अंदर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। कोई सुंदर यमुना महारानी वहां पर बह रही हैं और उनके तट पर तरह तरह के कमल वो विराजमान हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। सुंदर सुंदर कुंजें निकुंजें वहां पर विद्यमान है। उस कुंज में आगे बढ़ते हुए वो बढ़ती हैं तो एक बड़ी सुंदर सहचरी उनके सामने आती है। सुंदर गौर वर्ण, बड़े बड़े नेत्र, भाल पर सुंदर सिंदूर का बिंदी लगी हुई है, नासिका में बुलाग है, नथ है और सुंदर पीले रंग की जिनने पोशाक भी लगा कर रखी है। वे सहज में उन सेवक जी को आशीर्वाद देती हैं। इतना देखते ही सेवक जी की अपने आप आंखें खुलती हैं और आंखें खुलते ही मान वो देखते हैं कि गौर वर्ण में श्री हिताचार्य महाप्रभु उनके सामने विराजमान है। हरवंश महाप्रभु उनका आशीर्वाद देते हैं, उनके सिर पर हाथ रखते हैं। हाथ रखते ही अपनी रस रीति या वृंदावनी उपासना, ये वृंदावन की रहस्यमय उपासना, ये युगल क्रीड़ा, ये युगल केली सब कुछ सेवक जी के मन में एक ही क्षण में उतर जाती हैं। महाप्रभु उनको वहीं पर मंत्र दीक्षा देके उन्हें पुरस्कृत करते हैं, उनको दीक्षित करते हैं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश उनके रोम रोम में से निकल रहा था। उसी समय पर वे निश्चय करते हैं कि हरवंश महाप्रभु की वाणी, हरवंश महाप्रभु के नाम से मुझको यह वृंदावनी उपासना यहीं पर समझ में आ गई, यहीं गड़ा धाम में समझ में आ गई और वे सेवक वाणी लिखना प्रारंभ कर देते हैं। सेवक वाणी वास्तव में अगर समझा जाए ना तो हरवंश महाप्रभु का ही वांगमय स्वरूप है सेवक वाणी। ये कही जाती है कि प्रिया जी की कृपा मनानी है तो आपको श्री हित हरिवंश नाम लेना पड़ेगा। प्रभुदास जी ने कहा है ना कि सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाय, शरण शरण हरिवंश की सहज ही बनो बना। कि प्रिया जी की कृपा मनानी है तो आपको हिताचार्य महाप्रभु का श्री हरिवंश नाम लेना पड़ेगा। हित जी महाराज की कृपा मनानी है तो आपको उनको सेवक वाणी सुनानी पड़ेगी। क्यों सुनानी पड़ेगी? क्योंकि सेवक वाणी उनका वांग्मय रूप है, अक्षर रूप है, उनका ही स्वरूप सेवक वाणी है। जैसे श्रीमद् भागवत कहते हैं भगवान कृष्ण का स्वरूप है, श्री राधा सुधानी दीजिए श्री प्रिया जी का वांग्मय स्वरूप है, ऐसे ही सेवक वाणी उनका स्वरूप है हमारे महाप्रभु का। हरवंश महाप्रभु का सुंदर सखी स्वरूप, हरवंश महाप्रभु का सुंदर मुरली स्वरूप, हरवंश महाप्रभु का सुंदर हित स्वरूप, हरवंश महाप्रभु का सुंदर आचार्य स्वरूप, यह सब सेवक वाणी में दिखा रखा है सेवक जी ने। अब जब सेवक जी सेवक वाणी को लिखते हैं, चतुर्भुज दास जी भी धाम से लौट के आ गए होते हैं गढ़ा में, दोनों बड़े ही प्रसन्न मन से मिलते हैं एक दूसरे से। सेवक जी उनकी खैर कुशल पूछ के उनसे बात करते हैं और बतलाते हैं कि महाप्रभु ने मुझको दीक्षा दी। चतुर्भुज दास जी पूछते हैं कि दीक्षा दी तो वृंदावन का कैसा स्वरूप है? तो सेवक जी वहीं बैठे हुए गढ़ा में उस वृंदावन की कुंज निकुंज है, उन वृंदावन की लता पताएं, उन वृंदावन के श्री जी के दर्शन, उन वृंदावन के सुंदर कालिंदिनी यमुना का तट, उनका सुंदर स्वरूप सब कुछ बतला देते हैं। सेवक जी अत्यंत शीघ्र यात्रियों के द्वारा वृंदावन में श्री वनचंद्र महाप्रभु के पास में श्री सेवक वाणी को भेज देते हैं। उस अनुपम वाणी को जब श्री वनचंद्र महाप्रभु पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के पश्चात उनके अश्रुपात होता है उनके नेत्रों से। यह अद्भुतता है श्री सेवक जी के चरित्र की। श्री सेवक जी अब वृंदावन में जब आए हैं तो उन्हीं लता पताओं गुल्मों में, उन्हीं यमुना के कूल पर, उन्हीं संतों के साथ में प्रियालाल के सुंदर उज्जवल यश का वर्णन करते ही रहते थे। जब हरवंश महाप्रभु की आज्ञा हुई और विरह महाप्रभु का उनको नहीं सहन किया गया, तब बड़े रास मंडल पर एक वट वृक्ष है जिसमें सेवक जी सदेह प्रवेश कर गए और
उस वृक्ष में से वे कभी भी बाहर नहीं आए। यहाँ से हरवंश महाप्रभु के परम प्रिय श्री सेवक जी महाराज निकुंज की तरफ चल दिए थे। ऐसा सुंदर चरित्र सेवक जी का जो सुनता है, जो इस चरित्र का मनन करता है, पाठ करता है, ये निश्चय है कि उसको हरवंश चरण रति मिलती है, मिलती है। ऐसे ही श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में ये आज्ञा है कि सेवक जी का चरित्र आषाढ़ पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन से हर किसी सेवक को वांचना चाहिए। उस दिन से हर किसी सेवक को समझना चाहिए। सेवक जी का जन्म हरियाली तीज के दिन है। श्रावण शुक्ल तीज के दिन उनका जन्म होता है। जो सेवक जी के चरित्र को सुनता है, पढ़ता है, उसको युगल दंपत्ति भी अपने पास में बुला लेते हैं बड़े प्रेम से। हमें समझना चाहिए कि सेवक जी ने किस तरह की सीढ़ी बनाई है उस निकुंज उपासना तक पहुंचने की। हरवंश महाप्रभु ने तो रस का प्रागट्य कर दिया। श्रीहित चतुरासी जी, श्रीहित सुधानिधि जी, श्रीहित यमुनाष्टक, श्रीहित स्फुटवाणी का प्रागट्य कर दिया और घनीभूत रस जो है उसमें डाल दिया। अब उस रस तक आप पहुंचेंगे कैसे? उसके लिए सीढ़ी रूपी सिद्धांत जो है वो सेवक जी ने प्रकट किया है और महाप्रभु की ही वाणी है, महाप्रभु की ही आज्ञा है, जिसको कि लिपिबद्ध जो है सेवक जी ने सेवक वाणी में कर दिया। तो कोई भी अनन्य व्रती होके, कोई भी दृढ़ व्रती होके जो रसिकता की तरफ चलना चाहता है, जो ये समझना चाहता है कि प्रियालाल की ये वृंदावनी उपासना है क्या, उसको सेवक वाणी का पाठ जरूर करना चाहिए। ये कहते हैं अनुशीलन जरूर करना चाहिए और नित्य प्रति करना चाहिए। कोई भी दिन ऐसा नहीं हो जिस दिन की सेवक वाणी का पाठ ना करें, नित्य प्रति कही गई है। जय जय श्री हरिवंश, श्री सेवक चरित्र की जय जय श्री हरिवंश।